बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं एक्सप्लोरॉइड। आज की इस वीडियो में हम एक तहकीक पे बात करेंगे कि मुत्ता क्या है, शिया लोग मुत्ता में क्या करते हैं। मुत्ता का लफ्ज़ असल में अरबिक ज़ुबान से लिया गया है जो टेम्पररी मैरिज या वक्ती निकाह के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक ऐसे मसले पर मबनी है जो इस्लामिक थियोलॉजी, फ़िक़्ह और कल्चर के बीच अक्सर मुख्तलिफ नज़रियात और बहस का सबब बनता है। इस वीडियो में हम शिया फ़िक़्ह के नज़रियात और प्रैक्टिसेस का तज्ज़िया करेंगे। ईरान और इराक़ जैसे ममालिक में मुत्ता के मराकज़ का ज़िक्र करेंगे और इस मसले के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। मुत्ता की तारीफ़ और उसका पस मंज़र। मुत्ता एक ऐसे निकाह का कॉन्सेप्ट है जो लिमिटेड मुद्दत के लिए किया जाता है और दोनों अतराफ से मुत्तफ़िका होता है। सुन्नी और शिया इस्लाम के दरमियान इस कॉन्सेप्ट पर बड़ा इख्तलाफ है। सुन्नी इस्लाम में मुत्ता को इस्लाम के इब्तदाई दिनों में जायज़ कहा गया था, लेकिन बाद में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में इसे मंजूर नहीं किया गया। शिया फ़िरका लेकिन मुत्ता को अब तक जायज़ समझते हैं और उसे अपनी फ़िक़्ह का हिस्सा मानते हैं। सुन्नी इस्लाम के हवाले से मुत्ता के जायज़ होने का जिक्र उन मौक़े पर मिलता है जब असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जंग के दौरान या सफ़र में अपनी ज़रूरत पूरी करना मुश्किल होता था। इसे एक टेम्पररी सोल्यूशन के तौर पर समझा गया। अहादीस के मुताबिक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुत्ता को इब्तिदा में कुछ मौक़े पर जायज़ करार दिया था, लेकिन बाद में इसे क़तई तौर पर मना कर दिया गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में इसकी मनाही को और मजबूती से लागू किया गया। सही बुखारी किताब अल निकाह। अब बात करेंगे कि शिया मज़हब में मुत्ता क्यों जायज़ है। शिया उलेमा मुत्ता के जायज़ होने को कुरान और अहादीस की रोशनी में जस्टिफाई करते हैं। उनके नज़दीक सूरह अन-निसा 4:24 में मन मलकत ऐमानुकुम और इस्तिमता का जिक्र मुत्ता के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है। वो इसे एक कंट्रैक्चुअल एग्रीमेंट समझते हैं जो दोनों अतराफ से रजामंदी पर मबनी होता है। अहादीस के हवाले से शिया उलेमा इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम और इमाम अली अलैहिस्सलाम के फरमान का जिक्र करते हैं, जहां मुत्ता को एक हलाल और जायज़ अमल के तौर पर समझा गया था। मुत्ता सेंटर्स ईरान, इराक़ और दूसरे ममालिक में भी मौजूद है। ईरान और इराक़ के कुछ इलाकों में मुत्ता सेंटर्स का क़याम हुआ, जहां लोग वक्ती निकाह के लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल करते हैं। ये सेंटर्स अक्सर हौज़ा यानी रिलीजियस सेमिनरीज़ के आसपास होते हैं और इनका मकसद लोगों को मारूफ तरीक़ों से मुत्ता करने का मौका देना होता है। कुछ सेंटर्स में मुख्तलिफ उम्र की लड़कियां वक्ती निकाह के लिए अवेलेबल होती हैं, जिनमें कभी कभी 9 साल तक की बच्चियां भी शामिल होती हैं। ये बात रिपोर्ट्स और मुख्तलिफ गवाहों के ज़रिए सामने आई है कि कभी कभी इन छोटी उम्र की लड़कियों को शरिया कंप्लाइंस के ज़रिए मुत्ता के लिए पेश किया जाता है। एक स्पेसिफिक वाक़या में कहा गया है कि 9 साल की एक लड़की के लिए ये कहा गया था कि वो अभी सेक्सुअली एक्टिव नहीं है और इस वजह से एनल इंटरकोर्स का मशवरा दिया गया। ये तमाम प्रैक्टिसेस बहुत सी जगहों पर तनकीद का निशाना बनती हैं और इन्हें अक्सर एक्सप्लॉयटेशन और मिसयूज़ के हवाले से देखा जाता है। क्राइटिक्स कहते हैं कि ये मारूफ इस्लामिक टीचिंग्स के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। अब हम बात करेंगे मुत्ता के हवाले से हालिया दौर के क्या मसाइल। हालिया दौर में भी मुत्ता का अमल शिया फ़िरका के कुछ लोगों में पाया जाता है। पाकिस्तान में मुत्ता का कॉन्सेप्ट कुछ इलाकों में आम है, ख़ासकर गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में। इसके अलावा कुछ शहरों में मुत्ता की रस्मियत मौजूद है, लेकिन ये हर जगह आम नहीं है। मुख्तलिफ सोर्सेज और फोरम्स के मुताबिक मुत्ता के लिए फैसिलिटीज़ या प्रैक्टिसेस मुख्तलिफ इलाकों में पाई जाती हैं, मगर इनका मिसयूज़ और एक्सप्लॉयटेशन भी एक बड़ा मसला बन सकता है। ये बात ज़रूर समझने की है कि मुत्ता का अमल हर शिया इंडिविजुअल या कम्युनिटी में आम नहीं है और इस पर मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं। कुछ लोग इसे सिर्फ रिलीजियस ऑब्लिगेशन के तौर पर देखते हैं, जबकि दूसरे लोग इसे मुख्तलिफ नज़रियात और तनकीद की नज़र से देखते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं मुत्ता में शोहर के हकूक़ के हवाले से। मुत्ता के कॉन्ट्रैक्ट में एक ख़ास बात यह है कि इसमें शोहरों पर
वो हक और जिम्मेदारियां वाजिब नहीं होती जो एक परमानेंट निकाह में होती हैं। मुत्ता में शोहर का मकाम एक लिमिटेड और कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टनर का होता है। शोहर पर किसी किस्म का फाइनेंस सपोर्ट, इनहेरिटेंस या बाकायदा जिम्मेदारी का ऑब्लिगेशन नहीं होता जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट में अलग से इन चीजों का जिक्र ना हो। शिया फिक्र के मुताबिक मुत्ता एक मुतफिका और वक्ती बंधन है जो सिर्फ एक मुख्तसर मुद्दत के लिए होता है। इसमें तलाक का कॉन्सेप्ट भी नहीं होता क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट अपनी मुद्दत के खत्म होने पर खुद ब खुद खत्म हो जाता है। क्राइटिक्स कहते हैं एस्पेक्ट मुत्ता को एक्सप्लॉइट करने का दरवाजा खोल सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो इसे सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बात समझना ज़रूरी है कि मुत्ता में शोहर के हकूक ना होने का एस्पेक्ट इस कॉन्ट्रैक्ट को एक ऐसे एग्रीमेंट के तौर पर पेश करता है जो मुख्तलिफ कल्चरल और एथिकल सवालात को जन्म देता है। मुत्ता का कॉन्सेप्ट अक्सर कंट्रोवर्सीज का सबब बनता है, खासकर जब इसे मुख्तलिफ समाजों में देखा जाता है। मुखालिफिन कहते हैं कि मुत्ता का गलत इस्तेमाल हो सकता है और ये एक लीगलाइज्ड प्रोस्टिट्यूशन के करीब लगता है। सुन्नी फिरके के मुताबिक मुत्ता अब जायज़ नहीं है क्योंकि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में इसे मना कर दिया गया था। अब बात करते हैं शिया और सुन्नी इख्तलाफात के बारे में। शिया और सुन्नी इस्लाम के दरमियान मुत्ता का मसला एक बड़ा इख्तलाफ है। सुन्नी उलेमा का कहना है कि मुत्ता अब जायज़ नहीं है और उसे इस्लामिक शरिया के खिलाफ समझते हैं, जबकि शिया उलेमा इसे अब भी कुरान और अहादीस की रोशनी में सपोर्ट करते हैं। दोनों फिरकों के अपने दलाइल और रेफरेंसेस हैं जो इख्तिलाफ को और ज़्यादा गहरा करते हैं। मुत्ता के मसले पर मुख्तलिफ नज़रियात ये हैं। नंबर 1, रिलीजियस जस्टिफिकेशन, यानी शिया फिरका मुत्ता को एक रिलीजियस ड्यूटी के तौर पर भी देखता है जो उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है जो परमानेंट निकाह नहीं कर सकते। नंबर 2, मिस यूज एंड एक्सप्लॉइटेशन। क्राइटिक्स कहते हैं कि मुत्ता का कॉन्सेप्ट अक्सर गलत तरीकों से यूज किया जाता है, खासकर कम उम्र के लोगों और उन लोगों के साथ जो मजबूर हो। नंबर 3, मॉडर्न पर्सपेक्टिव्स। दुनिया भर के मुख्तलिफ मुसलमान स्कॉलर्स अब इस कॉन्सेप्ट पर डिबेट कर रहे हैं और इसे मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में रीफ्रेम करने की जरूरत पर जोर देते हैं। मुत्ता एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर मबनी है जो इस्लामिक फिक्र और कल्चर में मुख्तलिफ नजरियात और बहस का सबब बनता है। इस मसले को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम कुरान, अहादीस को समझने की कोशिश करें। इसी तरह की मज़ीद तहक़ीक़ाती और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल एक्सप्लोरॉइड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।